हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अंश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग इसमें अध्याय 1 संख्या पद्धति क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 में हम प्रश्नावली 1.1 में तीसरे क्वेश्चन का तीसरा देखते हैं। इसमें 1 और 2 के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई यहाँ पे संख्याओं के हम यहाँ P/Q के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं और 2 को हम यहाँ पे 2/1 लिख सकते हैं। अब दी गई यहाँ पे परिमेय संख्याओं के हर क्या है, समान है। तो हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है इन दोनों के बीच, 5। तो यहाँ n बराबर कितना लिखेंगे, 5 और n+1 बराबर यहाँ पे 5 + 1 = 6। यहाँ पे 6 आया। अब इसी 6 से हम यहाँ पे पहली और दूसरी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2/1 मल्टीप्ले, यहाँ भी 6 × 6 करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 6 × 1 = 6/6 और यहाँ 12 आ जाएगा 6। तो यहाँ अब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखना है, 5। अतः यहाँ लिखेंगे 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार हैं। यहाँ 7/6, 8/6, 9 यहाँ पे 6। फिर उसके बाद लिखेंगे 10/6, 11/6। तो ये 3 और 2 5। तो अतः यहाँ पे 1 और 2 के बीच यहाँ पे यही 5 परिमेय संख्याएं होंगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। -2 और -3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो -2 को हम यहाँ P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। तो -2/1 लिख देंगे और यहाँ पे -3 को भी -3/1 लिखेंगे। अब दोनों यहाँ परिमेय संख्याओं के हर क्या है, समान है। तो हमें कितनी परिमेय संख्या निकालना है, n बराबर यहाँ लिखेंगे 3। तो n+1, तो यहाँ 3 + 1 = कितना आएगा, 4। तो दी गई परिमेय संख्याओं के अंश और हर में हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4। तो यहाँ अंश और हर, पहली परिमेय संख्या का अंश और हर में 4 से गुणा किए और दूसरी परिमेय संख्या के अंश और हर में भी 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8/4 और यहाँ -4 3 = 12 यहाँ पे 4 1 = 4। अब हमें -8 और -12 के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखना है। अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः -2 और -3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं इस प्रकार हैं। तो यहाँ लिखेंगे -8/4 और -12। तो यहाँ -9/4, -10/4, -11/4, यही हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। तो -2 और -3 के बीच में 3 परिमेय संख्या -9/4, -10/4 और -11/4, यही 3 परिमेय संख्याएं होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। यहाँ पे -2/5 और 2 के बीच की 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ -2/, कितना लिखेंगे, यहाँ -2/5 और लिखेंगे यहाँ 2। तो यहाँ 2/1 लिखेंगे। दोनों परिमेय संख्याओं के हर क्या है, असमान है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों परिमेय संख्या के हर को हम समान करने के लिए दूसरी परिमेय संख्या के हर से पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा करेंगे और दूसरी परिमेय संख्या के अंश और हर में पहली परिमेय संख्या के हर से हम गुणा कर देंगे। अब यहाँ आ जाएगा -2 1 = 2, 5 1 = 5 और यहाँ आ जाएगा 10/5। अब क्या करेंगे, हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना, 3। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर कितना परिमेय संख्या, 3। तो n+1
तो हम यहाँ बराबर कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 + 1 से, बराबर कितना 4 से। लेकिन यहाँ पे -2/5 और 10/5 के बीच में यहाँ पे हमें 3 परिमेय संख्या निकल जाएंगी। तो अतः हम यहाँ कह सकते हैं, गुणा नहीं करेंगे फिर तब, अतः हम यहाँ पे लिखेंगे कि -2/5 और यहाँ पे 2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं इस प्रकार है। कौन कौन सी परिमेय संख्या होगी, तो यहाँ -1 यहाँ लिखेंगे, -1/5, 0/5, यहाँ 1 यहाँ पे 5। यही हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। तो इन दोनों के बीच में यही 3 परिमेय संख्याएं होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ पे 0 और 0.5 के बीच 8 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको 0 को 0/1 लिख सकते हैं और 0.5 को हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, 0/1 यहाँ से हम कॉपी करेंगे और इसको हम 5/10 लिखेंगे। यहाँ पे दी गई परिमेय संख्याओं के हर समान नहीं है, इसलिए यहाँ पहली परिमेय संख्या को कॉपी करेंगे और दूसरी परिमेय संख्या के हर से पहली परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। अब दूसरी परिमेय संख्या के अंश और हर में पहली परिमेय संख्या के हर से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 0, 10 0 में 0/10 और यहाँ पे हो जाएगा 5 यहाँ पे 10। अब क्या करेंगे, कितनी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे n बराबर 8 और n + 1 कितना होगा, 8 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 9। तो अतः यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0/10 और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 9, इसके अंश और हर में 9 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पे 5/10 इसके अंश और हर में भी 9 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 0/90 और यहाँ पे हो जाएगा 5 9 जा 45 ये भी 90 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की हमें 8 परिमेय संख्या लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, 1/90, 2/90, यहाँ पे 3/90, 4/90, 5/90, 6/90, 7/90 और उसके बाद 8/90। यही यहाँ पे 8 परिमेय संख्याएं, यहाँ पे 0 और 0.5 के बीच में ये 8 परिमेय संख्या यही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ दिया निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो अपरिमेय संख्या होती है या परिमेय संख्या। तो यहाँ पे ये दिया गया कथन क्या होगा, यहाँ पे दिया गया कथन जो होगा ये सत्य होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक संख्या की अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याओं का समूह कहलाता है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्याओं का समूह कहलाता है। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो अपरिमेय संख्या होती है या परिमेय। तो ये कथन दिया गया कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। इसलिए सभी यहाँ से प्रत्येक परिमेय संख्या, यहाँ पे प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होगी या तो अपरिमेय होती है या तो परिमेय संख्या होती है। चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें √7 एक अपरिमेय संख्या है परंतु वास्तविक संख्या नहीं है। √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है परंतु वास्तविक संख्या नहीं है। तो यहाँ दिया गया जो कथन है ये असत्य है। यहाँ पे दिया गया कथन क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि √7 यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे √7 एक क्या होगी, यहाँ पे √7 जो होगा एक वास्तविक संख्या होगी। क्योंकि अभी हम लोग डिफिनेशन में देखे थे कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या है। तो अगर √7 एक अपरिमेय संख्या है तो √7 एक वास्तविक संख्या होगी। लेकिन दिए गए कथन में कह रहा है कि √7 एक अपरिमेय संख्या परंतु वास्तविक संख्या नहीं है। तो यहाँ दिया गया कथन क्या होगा, असत्य होगा।
रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है तो रूट 7 एक वास्तविक संख्या होगी। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया 4 एक वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये दिया गया कथन क्या होगा? यहाँ पे सत्य है। दिया गया कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि 4 एक क्या है? वास्तविक संख्या है। यहाँ पे 4 क्या है? एक वास्तविक यहाँ पे संख्या है। अब 4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। 4 क्या है? 4 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 4 क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ दिया गया कथन क्या होगा? 4 एक वास्तविक संख्या परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। तो दिया गया कथन सही है कि 4 एक वास्तविक संख्या है परंतु 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। रूट 5 को हमें संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है। तो पहले सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? रूट 5 को हम दो प्राकृतिक संख्याओं के यहाँ पे वर्गों के रूप में लिखेंगे। तो हम रूट 5 को हम लिख क्या सकते हैं? इसमें 4 + 1। तो 4 किसका वर्ग होता है? यहाँ 2 का वर्ग होता है और 1 का वर्ग कर सकते हैं हम इसको। अब यहाँ पे हम एक क्या बनाएंगे? एक संख्या रेखा बनाएंगे। अब संख्या रेखा पर यहाँ पे एक बिंदु हम O अंकित करते हैं। O से A तक की यहाँ पे दूरी जो लेंगे, यहाँ पे 2 इकाई लेंगे और यहाँ पे OA पर एक लंब हम बिंदु O पर एक लंब डालते हैं। यहाँ पे OA मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं B। तो यहाँ से अब इसको हम मिला देंगे। अब जब ये लंब होगा तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। तो यहाँ से हम ये इसकी दूरी कितना लेंगे? 1 इकाई। ये 1 इकाई माने अब हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र होता है कि कर्ण पर बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे BA और OA के होल स्क्वायर के यहाँ पे बराबर होगा। अब यही इसी को हमें सॉल्व करना है। तो OB का होल स्क्वायर बराबर यहाँ BA का मान कितना दिया है? 1 का वर्ग करिए और OA कितना दिया है? यहाँ 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से OB स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 + ये 2 दूना 4। तो OB बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा OB का स्क्वायर बराबर 5। तो OB बराबर यहाँ हो जाएगा √5। तो यही हमें √5 को दर्शाना था। तो अब क्या करेंगे? प्रकार के सुई का नोक हम यहाँ O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या लेकर हम यहाँ से एक चाप लगाएंगे। ये बिंदु जहाँ पे ये चाप जहाँ पे कट करेगा, यही बिंदु जो होगा, यहाँ मान लीजिए बिंदु D है, यही हमारा क्या होगा? यही √5 को दर्शाएगा। तो यहाँ O से यहाँ D तक की दूरी ये क्या हो जाएगी? पूरा यहाँ से O से D तक की दूरी यही हमारा √5 हो जाएगा। चलिए अब √17 को देखते हैं। यहाँ दर्शाते हैं। तो यहाँ इसको हम दो प्राकृतिक संख्याओं के यहाँ पे योग के रूप में पहले लिखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 + 1। अब 16 किसका वर्ग है? यहाँ 4 का स्क्वायर है, प्लस इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब संख्या रेखा बनाइए और उसी पे हमें क्या करना है? इसको दर्शाना है। तो यहाँ एक बिंदु O अंकित किए, O से A तक की दूरी हम यहाँ पे ले लिए 4 और इस पर एक A भुजा, यहाँ पर बिंदु A पर हम एक लंब डाला। यहाँ पे कौन सा? यहाँ से AB ले सकते हैं, यहाँ B रख दीजिए। अब O से B को हम मिला दिए। अब यहाँ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे A से B तक की दूरी कितना लेंगे? 1 इकाई यहाँ पे। अब ये एक समकोण त्रिभुज बना। तो यहाँ पे OB का स्क्वायर अभी हम लोग देखे थे, √5 को दर्शाए थे। तो OB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पे OA का स्क्वायर। तो यहाँ AB कितना दिया है? 1 का स्क्वायर। OA कितना दिया है? 4 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो यहाँ OB स्क्वायर बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 17। तो OB बराबर कितना हो जाएगा? √17। तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे प्रकार के सुई का नोक हम यहाँ O पे रखेंगे और OB त्रिज्या लेकर हम यहाँ से एक कट करेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे। ये बिंदु मतलब ये चाप जहाँ पे इस रेखा को काटेगा, यह बिंदु जो होगा ये √17 हो जाएगा। चलिए अब अगला इसमें देखते हैं। यहाँ पे
इसको हम दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में लिखेंगे। तो पहले हम यहाँ योगफल के रूप में लिखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के 9 + 1। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का, और यहाँ 1 का स्क्वायर। अब एक संख्या रेखा बनाइए। अब इस पर एक बिंदु O अंकित करिए। O से A तक यहाँ दूरी कितना लेंगे? यहाँ 3 लेंगे। और यहाँ बिंदु O पर एक लंब हमने क्या डाला? यहाँ पे AB डाला। अब O से B को मिला दीजिए। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि ये लंब है। यहाँ इसकी दूरी कितना लेंगे? 1 इकाई। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। OB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे AB कितना दिया है? 1 का वर्ग प्लस OA कितना दिया है? यहाँ पे 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस ये 3 त्रिका 9, यहाँ आ जाएगा 10। यहाँ OB स्क्वायर बराबर 10 के, तो OB बराबर कितना हो जाएगा? √10। तो अब यहाँ फिर वही करेंगे। O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या लेकर यहाँ पे एक चाप कट करेंगे। यह बिंदु जहाँ पे काटेगा ये क्या हो जाएगा? बिंदु इसको D मान लेते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा? √10 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें √3। √3 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 2 + 1 दो प्राकृतिक संख्याओं के रूप में। अगर इसके वर्ग के रूप में लिखना है तो हम यहाँ √2 का स्क्वायर कर सकते हैं। वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे संख्या रेखा बना लीजिए। संख्या रेखा बनाइए। अब इस पर एक बिंदु अंकित करिए O, यहाँ पे एक बिंदु A अंकित करिए। अब इसकी लंबाई यहाँ √2 ले लीजिए और यहाँ से एक लंब डालिए। यहाँ पे बिंदु क्या B को अंकित करेंगे। O से B को मिला दिया। फिर ये दूरी कितना लेंगे? 1। अब यहाँ फिर वही लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर होता है यहाँ लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB कितना दिया है? 1 का स्क्वायर। यहाँ OA कितना दिया है? √2 का स्क्वायर। तो बराबर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस √2 का वर्ग करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। इन दोनों का योग करेंगे 3। तो OB का स्क्वायर बराबर 3। तो OB बराबर कितना हो जाएगा? √3। अब यहाँ से OB त्रिज्या लेकर हम यहाँ से एक चाप लगाएंगे। ये बिंदु या चाप जहाँ पे इस रेखा को काटेगा वह बिंदु जो होगा वही √3 को दर्शाएगा। चलिए